हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, चूँकि कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे चार्ट के माध्यम से, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया था, हमारा क्या था कल का जो हमारा प्लान था, आपको पता है हमारा यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था, हमारा यहाँ पर सपोर्ट था। हमने बताया था कि सपोर्ट के नीचे जाएगी तब हम पुट बाई करेंगे, रेजिस्टेंस के यहाँ से ऊपर जाएगी तब हम कॉल बाई करेंगे। बट होता क्या है, ऐसी कंडीशन में हमने ये भी बताया था कि अगर इधर कहीं वापस मिलेगी, जैसे मार्केट आपकी इस तरह से चल रही है, इधर कहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर कॉल भी बाई करेंगे, इधर मिलेगी तो हम पुट भी बाई करेंगे। हमने इस जगह तो एंट्री नहीं किया, लेकिन जैसे इसने ब्रेकआउट किया, हमने कोशिश यहाँ पर किया था कि यहाँ पर चलो हम एक पुट बाई करेंगे। यहाँ पर हमारा पुट में क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ स्टॉप लॉस हिट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। मार्केट ने क्या हुआ, आकस्मिक एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए 2 कैंडल रेड, फिर ऊपर, फिर मतलब अजब अजब कहानी होती है ऐसे कंडीशन में मार्केट की। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है। देखिए क्या, मैं हमेशा आप सबको बता रहा हूँ, आपको जो काल के तरफ का आपकी जो भी पोजीशन होनी चाहिए बिल्कुल सीमित होनी चाहिए। मतलब अगर आप पहले कभी आप यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड करते थे ना, तो आप उसको 1 लॉट में कर दीजिए। काल के तरफ का ट्रेड आपको 1 लॉट में ही करना है। पुट के तरफ का ट्रेड अगर आप पहले यहाँ पर 2 लॉट में करते थे, तो आप चाहें तो यहाँ पर 3 लॉट में आप यहाँ पर 1 लॉट बढ़ा सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए? क्यों? क्योंकि मार्केट जो इस समय का जो स्थिति यहाँ पर दिखा रही, वो सीधे सीधे ये बोलती है कि जिस टाइम भी आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड मिलता है, जिस टाइम भी आपके चार्ट का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करता है, एक ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रेड मिलता है। जैसे कि आज हमारा हीरो जीरो था। हीरो जीरो में हमने क्या किया, आज हमारा नुकसान हुआ। नुकसान होने का कारण क्या था? क्योंकि मार्केट यहाँ पर दिखा रही किसी भी आपके किसी भी एंगल से, किसी भी सिनेरियो से आपका मार्केट यहाँ पर बेरिश नहीं थी ना। बट समस्या ये थी कि जब हमने हीरो जीरो बाई कर लिया, अब देखें हम लोग हीरो जीरो भी करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि चलो यार 10 के नीचे वाला ही प्राइस बाई करें, क्योंकि उसका रीज़न क्या, देखो यहाँ पर आपका मैक्सिमम क्या 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 ही लॉस है 1 लॉट में। तो मैंने आपको बताया था कि 6-7 में आप देख लेना कहीं हीरो जीरो आपका। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लॉस आपका, मैं बोलता हूँ बहुत होगा तो 400 रुपये का 1 लॉट में, और 1 लॉट से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर करने नहीं देता हूँ। आप जानते हैं, मैं सीधे ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि भैया 1 लॉट से ज़्यादा आप कोई हीरो जीरो नहीं करेंगे। देखो, प्रॉफिट देना होगा ना तो आपको 1 लॉट में भी प्रॉफिट वो दे देगा, नहीं देना होगा तो आप चाहे यहाँ पर जॉब कर लो तब भी वो प्रॉफिट नहीं देगा। जिस तरह से आज हीरो जीरो में पुट वालों ने गलती से अगर यहाँ पर 400 रुपये भी लगा दिया होगा ना, तो उनका ये 400 रुपये आपका 2000 रुपये बनने में टाइम नहीं लगा होगा, है ना? सही बात। तो इसी तरह से आपको जब मौका मिलता है तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करिए। 400 रुपये आपको 2000 रुपये कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवमेंट आती है उस टाइम। तो चलो ठीक है, आज हम लोगों ने नुकसान किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पिछला कई हीरो जीरो बहुत अच्छा गया, तो मार्केट में प्लस माइनस चलता रहा था, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट हाँ, मैं उनसे बार बार एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, भैया क्वांटिटी में, लेवल में कंट्रोल करिए। अगर आप ये गलती करते हैं कि सर आज आपका हीरो जीरो बहुत अच्छा चला था तो कल मैं अपनी क्वांटिटी और बढ़ाऊंगा, वो सबसे बड़ा आपके साथ धोखा होगा। और बाद में आप मुझे बोलेंगे, बोलो सर आपने हीरो जीरो दिया था इसलिए नुकसान हो गया। अरे तो मैंने हीरो जीरो दिया, तो मैं तो हर एक वीडियो में चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूँ भाई 1 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड करना ही नहीं हीरो जीरो में, 1 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड करना ही नहीं हीरो जीरो में। क्योंकि हीरो जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपकी 90% यहाँ पर नुकसान होना और 10% आपके यहाँ पर प्रॉफिट होना। बट ये जो 10% आपके प्रॉफिट होता है, वो 10% आपका 100 गुना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल बात, मेरी बात आप समझ गए भाई? यहाँ पर 90% की प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका जो हीरो जीरो वो जीरो होगा। लेकिन अगर आपका ये 10% भी आपका जो हीरो जीरो चल गया, तो ये 90% को कवर कराने में टाइम नहीं लगता। क्लियर हुआ? चलो ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमको ट्रेड किस तरह से करना है, अब वो हम यहाँ पर प्लान करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लान हमारा ये होना चाहिए कि सेम वही हमारा सपोर्ट रहेगा जो नीचे का है। तो सपोर्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर चलेंगे, हम सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्सटर्नल लाइन, हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के इस तरह तक, ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हमारा ये सपोर्ट है, बराबर है ना? देख लीजिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का, ये आपका सपोर्ट एरिया है। अब यहीं पर आप अगर रेजिस्टेंस आप ड्रा करें तो इस जगह से आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाइएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं तो यूँ कहता हूँ कि ये आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, ये ट्रैपिंग था आपका। सीधी सी बात है, ये ट्रैपिंग था ऊपर की तरफ, बाकी कुछ नहीं। अब ये जो आपका अप डाउन का एरिया है ना, यहीं पर आपके मार्केट का सबसे खतरनाक इलाका है। बाकी अगर इसका ब्रेकडाउन इसने किया यहाँ पर इसके नीचे, तो आपको मूवमेंट एक अच्छा मिलेगा। इसके
ऊपर का ब्रेकआउट किया तो भी आपको एक अच्छा मोमेंट मिलेगा। पहले तो ये कंडीशन क्लियर कर लीजिए। तो अगर तो मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करे तो आप यहाँ पर पुट का चांस एक ले सकते हैं। जैसे कि मार्केट आपकी क्लोजिंग है 51,426 में, राइट। तो अगर तो ये मान लीजिए कि 51,400 के अराउंड में आपकी खुलती है तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि सबसे पहला आपका टारगेट ये होगा यहाँ पर नीचे की तरफ। ये जो टारगेट आपका आ रहा है वो आ रहा है 51,130 का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 51,130 का। तो ये आपको यहाँ पर टारगेट एक देने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर ये लेवल आपको यहाँ पर दिखा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से अगर तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये जो इसका बिग दिख रहा है ना, ये भी अगर इसके नीचे आपकी बैंक निफ्टी निकलती है, इसके नीचे अगर आपकी बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर ये देखिएगा, ये टारगेट और ये टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि 50,750 आपका पहला एंड 50,500 आपका दूसरा टारगेट नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? ये आपके दोनों नीचे की तरफ टारगेट हो गए। चलिए ऊपर की तरफ के टारगेट आपके देखिए, अगर तो यहाँ मार्केट खुले इसी का सपोर्ट ले ले, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले, तो आप यहाँ पर भी एक बार सी का लेवल आप यहाँ पर उठा सकते हैं, मतलब सी का ट्रेड आप उठा सकते हैं। लेवल आपको वापस हो सकता है मार्केट वापस आपकी इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आए, क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना है। डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, डाटा में कोई यहाँ पर कमजोरी का डाटा नहीं दिख रहा है। आप ओपन इंटरेस्ट में देखिए, चेंज इन वाई देखिए, सब अलग अलग डाटा दिख रहा है। आप अगर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओवरऑल में कुछ अलग डाटा है, चेंज इन वाई में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग डाटा है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर इधर खुलती है, अगर इसका सपोर्ट लेती तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई करिए, काल का हो सकता है यहाँ तक मार्केट जाए और यहाँ से आपकी फिर फर्दर भले आपकी प्रॉफिट बुकिंग वापस यहाँ तक आ जाए, राइट। तो यहाँ पर आपको चूकना नहीं चाहिए। हाँ, इसके नीचे जाएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट का ट्रेड जरूर करेंगे। यहीं पर सेम गैप डाउन गैप अप की केस की बात आती है। मान लीजिए कि मार्केट आपकी गैप अप खुलती है, इधर कहीं खुले आपका 51,000 आपका 600 या 700 के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर खुलती है, तो वापिस आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा दोस्त। तो जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ना क्रॉस करे तो मैं आपको बार बार वही समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर काल की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, इस रेजिस्टेंस को अगर ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे, फिर हमारा टारगेट ये वाला देने की कोशिश करेगा। जो यहाँ पर अभी भी सेलर बैठे हुए हैं, हो सकता है कि इनका एसएल लेने मार्केट जाए, हालांकि मार्केट में ये लोग एसएल अपना देना नहीं चाहते हैं। आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से मार्केट में थोड़ा बाइंग आई बाइंग। अब यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बायर यहाँ पर एक्टिव हुए, वापस इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से अपनी क्वांटिटी को वापस इन्होंने सेल किया और देख लीजिए मार्केट नीचे आई। कहने का मतलब ये जो स्ट्रांग सेलर यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये नहीं चाहता कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए। तो हो सकता है कि आप जब ये नहीं चाह रहा तो जब तक इसका एसएल हिट नहीं होगा तब तक आपकी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। जब इसका एसएल हिट होगा तब तो फिर आपकी मार्केट फिर बूम करके आपका 53,000 के तरफ भी आपका सफ़र हो सकता है आपकी बैंक निफ्टी का, राइट। इसका प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं यहाँ पर नीचे गैप डाउन के केस में। तो देखिए, अगर गैप डाउन आपका ये एरिया में खुलता है, जैसे कि आपका 51,125 ये एरिया आपकी मान लीजिए गैप डाउन होती है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे और इस एरिया से लेकर के यहाँ पर तो देख लीजिएगा कि क्या गैप डाउन खोल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है या गैप डाउन खोल करके मार्केट वापस ऊपर जा करके और इधर से आपकी मार्केट गैप मतलब नीचे आती है। कौन से एरिया से? यहाँ पर आप एक क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिएगा ये एरिया में, ठीक है। ये एरिया आपका क्या हो गया 51,635। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 51,635। इस एरिया का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ रेंज में खुले या आपकी गैप डाउन खुले तो क्या मार्केट यहाँ से वापस यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से आपका फिर क्या है, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस ले फिर फर्दर नीचे आए। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम यहाँ तक के लिए एक बार कॉल बाई करेंगे, बट इस एरिया में चाहे यहाँ पर रेंज में खुल करके इधर से आपका गिरे, चाहे आपका नीचे से खुल करके ऊपर से जाकर यहाँ गिरे, बट हम यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई जरूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा पुट का ट्राई का रीजन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट यहाँ से गई थी फिर वापस गई, यहाँ रजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ गई फिर वापस गई, यहाँ रजिस्टेंस लिया, फिर वापस गई, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसको इसने सपोर्ट की तरह बिहेव किया, फिर मार्केट यहाँ से आई, अब इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया ये कई चीज़ों में अहम है, ये वाला कई चीज़ों में अहम भूमिका निभाएगा। अगर इसी तरह से आप यहाँ पर फिबोनाची उठाएंगे तब फिबोनाची भी आपका यहाँ पर यही बताएगा आपको कि क्या ये लेवल दे रहा है। तो यहाँ से लेकर के अगर आप ऊपर की तरफ फिबोनाची ड्रा करते हैं तो आप ये देखिए आपका 0.61 का लेवल कौन सा आ रहा है, 0.51 का लेवल 5 का लेवल कौन सा आ रहा है, आपको ये पता चल जाएगा। तो ये जो एरिया है ना, ये वाली आपकी अहम भूमिका निभाएगी, ये दोनों, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इधर से जाकर इधर जाए तो हो सकता है इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर नीचे आए, और मार्केट हो सकता है गैप डाउन खोल करके, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुले इधर कहीं
इधर कहीं और फर्दर मार्केट ऊपर जाए इस तरह से, तो हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आए। मेरा कहने का मतलब इस एरिया का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कल के एक्सपायरी में, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पर समझा होगा। बैंक निफ्टी में ये आप बना लीजिएगा ये इस तरह से, राइट। बाकी नीचे के लेवल आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि नीचे के लेवल आपको कहाँ तक हो सकते हैं। साथ साथ चलते हैं यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। निफ्टी में भी सेम वही कहानी चल रही है, देखिए सेम वही कहानी। ये आपकी जैसे कि रेंज थी, रेंज में हमने बताया था हम नो ट्रेड करेंगे, रेंज का ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, बट यहाँ रेंज का ब्रेकडाउन करेगा हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। इसने रेंज का ब्रेकआउट तो किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉल का भी एक मूवमेंट पकड़ा था, बट इस तरह से जो ट्रैपिंग होती है ना बीच बीच में इतनी बड़ी बड़ी ट्रैपिंग, उसमें बिल्कुल एसएल हीट होने के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब क्या होता है। तो ये जो कुल मिलाकर के ये जो पूरा जो गेम प्लान इनका चलता रहा, उस कारण से यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कम प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर पाए। हालांकि हमने एक दो ट्रेड एक अच्छे पकड़े थे, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर किसी का मान लीजिए थोड़ा मोड़ा लॉस भी हुआ होगा तो उसको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मार्केट है, मार्केट में प्लस माइनस आपका चलता रहता है। अगर आप यहाँ पर 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1-2 दिन आपका लॉस होना अनिवार्य है। अगर आपका लॉस नहीं होगा तो आप जो है तो ये समझने लगे, बोला नहीं इससे बड़ा तो कोई ट्रेडर नहीं है या हमारे से बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। इस तरह से काफ़ी हमें गलतफहमी हो जाती है। वो गलतफहमी को किक आउट करने के लिए मार्केट हमको यहाँ पर क्या करती है, थोड़ा सा मतलब तड़का लगाती है। तो वो होना बहुत ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर हम अपने आप में एक घमंड हमको हो जाता है कि नहीं मार्केट तो हमारे से बड़ा हो ही नहीं सकता, समझ रहे। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी कर रही मार्केट, देखिए हमें कुछ न कुछ सिखाती है और कुछ न कुछ यहाँ पर हमें बताती है कि तुमको यहाँ पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए। तुमको यहाँ पर ज़्यादा डाटा के भरोसे नहीं पड़ना है, तुमको यहाँ पर ज़्यादा इधर उधर के भरोसे नहीं पड़ना। अगर तुम चार्ट देखोगे तो चार्ट ही सबसे बड़ा तेज लॉजिक है। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं सिर्फ ये चार्ट के मुताबिक आज भी मैं प्रिडिक्शन करता, ध्यान रखना, मैं ओपन देखिए मैं जो आपको हीरो जीरो वहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, मैं क्या है जब हीरो जीरो करता हूँ ना, मैं कभी चार्ट नहीं देखता हूँ। आप यकीन करिए मैं कभी चार्ट नहीं देखता हूँ। मैं वहाँ पर सीधे कहाँ शिफ्ट होता हूँ, मैं आपका वो ये देखता हूँ कि किस जगह आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, किस जगह यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा हलचल हो रही, किस जगह आपके बायर और सेलर ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। मैं वो देख करके डायरेक्ट वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। यहीं पर अब देखो, अगर हम चार्ट के माध्यम से एंट्री करते तो हो सकता है हमको नुकसान आज भी नहीं होता। मैं सच बताऊँ आपको, मुझे नुकसान आज भी नहीं होना था, क्योंकि मैं जब ये गिरावट अगर यहाँ पर कर रही है, दिखा रही मुझे, तो यहाँ पर मैं क्लियर था कि हाँ मैं पकड़ लेता इसको। अरे बड़े भाई यहाँ पर अगर इस तरह से चार्ट बनाएंगे ना, देखो मार्केट में ना सिंपल लॉजिक समझो आप, अगर आपको चार्ट बनाना आता है, ट्रेंड लाइन ड्रा करने आती है, तो आपको मार्केट यहाँ से जल्दी धोखा नहीं दे सकती। आप यहाँ पर चेक करिए, ये देखिए यहाँ से दिया ना भाई, तो यहाँ से जब इस तरह से मार्केट नीचे आ चुकी थी तो हम ज़्यादा क्या करते, यहाँ तक हम पुट बाई करते, इसके बाद हम यहाँ पर एग्जिट मान लेते, यहाँ पर दोबारा पुट बाई कर लेते। कहने का मतलब देखो इस तरह से होता है, चार्ट आपको सब बताता है, लेकिन समस्या ये है कि हम चार्ट उस समय देख नहीं रहे थे। तो चलिए कोई नहीं, हो जाती कभी कभार गलती। उस अगर आपका लॉस भी हो गया होगा तो आप यकीन करिए, अगर आपने अभी क्रूड ऑयल का ट्रेड किया होगा जो मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया होगा। और अभी क्रूड ऑयल चल रहा है, हो सकता है मैं आपको वहाँ पर इस तरह से कुछ अभी करवा पाऊँ, वहाँ पर आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ, ठीक है। तो उसका लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना एक पैसे की। मैं जैसे कि बताया मार्केट में प्लस माइनस हमेशा चलेगा, ठीक है। हाँ बड़ा लॉस आप मत करो, अगर आप बड़ा लॉस करोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। छोटा लॉस अगर आप बुक करते हो कोई इशू नहीं। रात को 11:30 बजे तक मेरे पास टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ। अगर आपने छोटा लॉस किया है तो मैं कहीं हिलने नहीं दूंगा मार्केट को। आपको कोशिश यही रहेगी कि आपके अकाउंट ग्रीन हो, सीधी सी बात, ठीक है। चलो एनीवे, तो यहाँ पर देखेंगे अभी आपको कल किस तरह से प्लान करना है। तो प्लान का सिंपल है, देखिए आपकी जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आप यहाँ ड्रा कर लिया, बहुत अच्छा है, ये ट्रेंड लाइन भी हमारी मिल गई। अब यहाँ पर हम एक सपोर्ट ड्रा करते हैं। सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ये हमारा ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो रेजिस्टेंस आपका ये भी बना हुआ है, जैसे कि ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो ये आपका रेजिस्टेंस भी काम करेगा। आप इस रेजिस्टेंस को रेड से मार्क आउट कर दीजिएगा, ठीक है। पता चल गया ना रेजिस्टेंस क्यों बना है भाई। यहाँ से बार बार आपकी मार्केट यहाँ से रिटर्न हो रही थी, यहाँ से बार बार आपकी रिटर्न हो रही थी, बार बार रिटर्न हो रही थी, इसको ब्रेकआउट किया। अब ये आपका यहाँ सपोर्ट लिया और इसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल है। चलो तो जब ये बन गया, अब आपका ये रेंज हो गई, रेंज भी आपकी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना, सिंपल है, रेंज है, ये रेंज है। रेंज के ऊपर खुले, इसका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, अगर 24,880 का आपका अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है, ध्यान रखिएगा एक चीज़, सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर क्या करेगी, इस तरह से आपका ये आड़े आएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के अगर आप चाहें, मतलब इस जगह से यहाँ तक आप चाहें तो स्कैल्पिंग कर लेना। नहीं स्कैल्पिंग कर सकते हो तो फिर इस एरिया का आप वेट करो, इस एरिया में देखना क्या बन रहा है। अगर यहाँ से आपको लगता है कि नहीं यहाँ से गिरावट आएगी तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करिए, फिर आपका मार्केट जो है तो यहाँ तक वापस गिरता हुआ नजर आएगा, ठीक। अब दूसरा चीज़, जस्ट मिनट, ये थोड़ा सा डिलीट हो गया है, हाँ कहाँ था मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में,
हाँ ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ देखिए कि जैसे आपकी ये रेंज है, मान लीजिए कि ये आपकी रेंज है, अब इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगी तो भाई नीचे आपका सपोर्ट है, तो कहाँ तक जाएगी मार्केट? जब कोई भी अपने एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है तो नीचे नेक्स्ट सपोर्ट तक मार्केट जाने की कोशिश करती है। तो अगर आपका 24,840 के नीचे आती है तो आपको 40 पॉइंट तो यहाँ पर पहला मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 40 पॉइंट मिलेगा, जो कि आपका लेवल ये है। अब इसके नीचे अगर ये आपका निफ्टी फर्दर आती है तो यहाँ पर एक लेवल और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके आपको एक लेवल यहाँ पर बताता हूँ। ये लेवल आपका मतलब पहला 24,796, सेकेंड लेवल आपका 24,765 का, ये आपके नीचे के लेवल हैं। जब तक इसके नीचे के लेवल को मार्केट आपका ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक आपका गिरावट नहीं आएगी अभी फर्दर। हाँ, अगर इसका यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहाँ पर लगभग 60 पॉइंट का आपका और टारगेट है, जो कि मेरा कल वाला टारगेट था कितना, 24,702 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 24,702 का आपका नीचे का टारगेट यहाँ पर बन रहा है, अगर आपका 24,765 का ब्रेकडाउन करता है तो, राइट। गैप अप गैप डाउन की केस में सेम है। देखिए अगर जहाँ क्लोजिंग दिया है ये गैप डाउन खुलता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सपोर्ट लेकर के आपको हो सकता है वापस ऊपर जाए, यहाँ पर आपको ट्रैप करने के लिए ये एक्टिविटी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ट आपके भी सामने है। मैं आपको यहाँ पर लेवल जरूर बता रहा हूँ मार्केट के प्रेडिक्शन के मुताबिक, मार्केट के चार्ट के मुताबिक, लेकिन जब आप वहाँ पर चार्ट देखेंगे ना अपने सामने तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जब आप लाइन ड्रा कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे, जब आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेंगे, आपको ये जरूर पता चलने लगता है यहाँ पर कि भाई इसका अगर ब्रेकडाउन किया इसने तो यहाँ तक तो भाई मेरा टारगेट एटलीस्ट बनता ही है, तो मुझे यहाँ तक का टारगेट एक बार बुक करना चाहिए। अगर इसी जगह का ये सपोर्ट ले लेते हैं तो हो सकता है सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जाए, फिर यहाँ से क्या एक्शन करता है, अगर इसको भी रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है तो फिर भैया आपका टारगेट यहाँ तक बनेगा। देखिए हमेशा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ इसी चीज़ का काम करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर आपका पैसा बहुत बड़ा बना देगा, बट आपकी एक जो एंट्री की प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी एग्जिट की प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत बढ़ जाती है अगर आप इस एरिया में कहीं एंट्री एग्जिट करते हैं तो, समझ रहे हैं। तो ये देखिए यही है। बाकी गैप अप के केस में देखिए इसके ऊपर खुले, ये इसके ऊपर खुलेगा तो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हर जगह ध्यान रखिएगा। इस तरह से कुछ यम पैटर्न बन रहा है तो ये आपका यहाँ पर जाने के लिए कोशिश कर सकता है, फिर यहाँ से इस तरह से आपका गिरावट आ सकती है। देखिए इसी तरह से आपको ट्रेड करना है आपको निफ्टी में भी। बाकी जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान अपडेट करने की कोशिश करूँगा ग्रुप में, जैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ट्रेड करिए। बाकी ठीक है, आप सब समझदार हैं, अपने कैपिटल की सुरक्षा करिए। मैं बार बार आप सबको समझाता हूँ, यहाँ पर आपकी सबसे मेन आपका रोल ही यही है, आपकी कैपिटल की सुरक्षा करना, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने अपना खुद सुरक्षा, कैपिटल की सुरक्षा कर लिया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो एंजॉय करिए, साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।